वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबका उदय। संख्या पद्धति का हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, संख्या पद्धति। हम पिछले वीडियो में सीखे थे कि अंकीय या जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं और स्थानीय मान। अब हम इसमें देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं देखिए कई प्रकार की हैं। जैसे पहला है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से कटेगी, मतलब 2 से अगर कट गई तो वो क्या होगा? सम संख्या होगी। और 2 से नहीं कटेगी तो वो क्या होगा? विषम संख्या होगी। अब देखिए जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये सब क्या है? 2 से कट जाएगी। अब इसके बाद आता है दूसरा विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, तो ये क्या होती है? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये क्या है? 2 से नहीं कटेगी। अब इसके बाद देखिए क्या आता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब कि इसमें धन और ऋण दोनों संख्या रहेंगी। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण और प्लस अंक, कि मतलब अगर कोई भी संख्या वो पूरी है तो वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे हम कहें कि 1 ये पूर्णांक है, 2, 3 ये सब क्या है? इससे पूर्णांक। तो ये क्या होता है? मतलब पूरी संख्या हो, ये नहीं कि 1/2 हो गया तो वो क्या होगा? पूर्णांक नहीं होगा। तो इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर जैसे -3, -2, -1, ऐसे प्लस में 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या की, मतलब कहने का मतलब वो पूरा अंक हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में है। अब धन पूर्णांक कहेगा तो हम 1, 2, 3 ले लेते हैं, और ऋण पूर्णांक कहेगा तो -1, -2, -3। तो इसके बाद है फिर प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या ये 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं हैं सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्या है। फिर इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब ये भी पूर्ण संख्या जो है लगभग इसी पूर्णांक की तरह ही है। पूर्ण मतलब पूरी संख्या। तो पूरी संख्या का मतलब हो गया इसमें प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 शामिल कर दो, बस 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं तो ये क्या होती? पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने पर। अब इसके बाद देखिए 6वां। अब इसके बाद आता है जैसे है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या मतलब जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कटी गई। जैसे अगर हम देखेंगे 1, तो 1 है, 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या। ये हमेशा याद रखना कि 1 क्या होती है? विषम संख्या होती है। फिर हम 2 आएंगे तो 2 स्वयं और 1 से कट रहा है लेकिन किसी और से नहीं, तो 2 भी क्या है? भाज्य संख्या नहीं होगी। तो पहली भाज्य संख्या क्या होगी? 4, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है। 1 से काटोगे 1 चौके 4, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, और स्वयं 4 से काटोगे तो कट जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या होगी? जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट गई, तो ये होता है। जैसे 4 हो गया, फिर इसके बाद है 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो स्वयं
और एक के अलावा और किसी से भी कट जाए तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है। अब देखिए इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अब इसी का उल्टा है, मतलब जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से ना कटे, मतलब स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से अगर नहीं कट रही है तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे एक हमने पहले ही बता दिया, एक ना तो भाज्य में रखी जाती है और ना ही अभाज्य में, ये जो है सिर्फ विषम संख्या होती। तो हम देखेंगे दो क्या है, स्वयं और एक से कट रही है तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद देखेंगे 3, मतलब ये दोनों को देखोगे तो ये स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कट रही हैं। फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, इसी तरह से जो भी संख्या है 2 और मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे वो सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य है। तो सम का मतलब जो 2 से कट गई और अभाज्य भी है, तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य है। अब इसके बाद इसमें अभी और भी कई चीज़ें हैं, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग अध्ययन करेंगे संख्या पद्धति के बारे में। धन्यवाद।